नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे उन अंदरूनी आवाज़ों पर जो हमें अक्सर रोक देती हैं कुछ नया करने से या शायद कुछ बड़ा सोचने से। इन्हीं कहते हैं सीमित विश्वास। मतलब वो सोच जो हमें बताती है कि हम क्या नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि ये इतने चुप्पे से काम करती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। आज की हमारी बातचीत का आधार है एक लेख जिसका शीर्षक है सीमित विश्वासों पर विजय। इसके कुछ खास हिस्सों पर हम गौर करेंगे। ये लेख असल में इन्हीं मानसिक रुकावटों को समझने और हाँ, इन पर काबू पाने के तरीकों पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये सीमित करने वाले विचार हैं क्या चीज़, है ना? कैसे ये हमारे दिमाग में जम जाते हैं, इनका असर क्या होता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विचार हमें पता चले बिना ही हमारी जो असली काबिलियत है वाह। और यहाँ तक कि हमारी रोज की खुशी को भी कहीं ना कहीं बांध देते हैं। एक तरह की अदृश्य दीवारें बन जाती हैं ये। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये सीमित विश्वास आखिर हैं क्या? हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हें कैसे समझाती है? देखिए, सामग्री के मुताबिक सीमित विश्वास मूल रूप से वो पक्की धारणाएं हैं जो कहती हैं मैं ये नहीं कर सकता, या ये मुझे कभी नहीं मिलेगा, या फिर मैं इस लायक ही नहीं हूँ। लेख में कुछ आम उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कोई सोचता है अरे मुझे तो कभी अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती, या मैं रिश्तों में हमेशा अकेला ही रहूंगा, या वो जो बहुत कॉमन है, मैं गणित में बस अच्छा नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये वो सोच है जो हमारी क्या कहते हैं, हमारी क्षमताओं पर एक लिमिट लगा देती है। ये सुनने में ही काफी निराशाजनक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने पहली हथियार डाल दिए हों, कोशिश करने से भी पहले। पर ये बनते कैसे हैं? क्या हम इनके साथ पैदा होते हैं या ये कहीं से आती हैं? लेख क्या कहता है इस बारे में? हाँ, लेख इस पर रोशनी डालता है कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, ये अक्सर हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनका नतीजा होते हैं, खासकर बचपन के कड़वे अनुभव, या दूसरों की कही बातें जो हमारे मन में बैठ जाती हैं। जैसे क्या सामग्री में कोई उदाहरण है? कैसे बाहर की बातें हमारी अपनी सोच बन जाती हैं? हाँ, है ना? लेख में एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसे बार बार उसके घर वाले या टीचर कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, या लेख के शब्दों में कहें तो शायद सीधे तौर पर तू बेकार है। अब अगर ये बार बार होता है लगातार, हाँ। तो वो बच्चा धीरे धीरे इस पर यकीन करने लगता है, वो इसे अपनी सच्चाई मान लेता है। अच्छा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी खास काम में, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में या कोई नई स्किल सीखने में, बार बार फेल होता है, हाँ। तो उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि मैं इसमें कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो बाहरी बातें हैं या अनुभव हैं, ये धीरे धीरे फिल्टर होकर हमारी अपनी अंदर की मान्यता बन जाते हैं। हाँ, लेख इस पर रोशनी डालता है कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, ये अक्सर हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनका नतीजा होते हैं, खासकर बचपन के कड़वे अनुभव, या दूसरों की कही बातें जो हमारे मन में बैठ जाती हैं। जैसे क्या सामग्री में कोई उदाहरण है? कैसे बाहर की बातें हमारी अपनी सोच बन जाती हैं? हाँ, है ना? लेख में एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसे बार बार उसके घर वाले या टीचर कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, या लेख के शब्दों में कहें तो शायद सीधे तौर पर तू बेकार है। अब अगर ये बार बार होता है लगातार,
तो वो बच्चा धीरे धीरे इस पर यकीन करने लगता है, वो इसे अपनी सच्चाई मान लेता है। अच्छा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी खास काम में, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में या कोई नई स्किल सीखने में बार बार फेल होता है, हाँ। तो उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि मैं इसमें कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो बाहरी बातें हैं या अनुभव हैं, ये धीरे धीरे फिल्टर होकर हमारी अपनी अंदर की मान्यता बन जाते हैं। ये जानना तो वाकई चौंकाने वाला है कि दूसरों की बातें या कुछ असफलताएं इतनी गहरी जड़ें जमा सकती हैं अंदर। तो फिर अगला सवाल, इनका असर क्या होता है हम पर? क्या ये सिर्फ हमारे मन में ही रहते हैं या इनका हमारी असल जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं नहीं, लेख बिल्कुल साफ कहता है कि इनका असर सिर्फ मानसिक नहीं है, बहुत गहरा और वास्तविक असर होता है। पहली बात, जैसा लेख में लिखा है, इससे हमारी क्षमता कम हो जाती है। अगर हम दिल से मान लें कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हाँ। तो हम शायद अपनी पूरी काबिलियत लगाएंगे भी नहीं। हम पहले ही थोड़ा पीछे हट जाएंगे। यानी हम अनजाने में खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं, अपनी ही सोच के कारण खुद को रोक लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और दूसरा जो अहम असर सामग्री बताती है, वो है नई चीजें आजमाने से डरना। वो जो फेल होने का डर है ना, वो इतना हावी हो जाता है कि हम अपने जाने पहचाने दायरे में ही रहना चाहते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। मैं उन मौकों से बचते हैं जहां हमें लगता है कि हम नाकाम हो सकते हैं। और तीसरा और शायद सबसे दुखद असर इस विश्लेषण के हिसाब से ये है कि हम अनजाने में अपने सपनों से, अपने बड़े लक्ष्यों से दूर होते चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर की आवाज कहती है, अरे ये तुम्हारे बस का नहीं है। ये तो बहुत गंभीर बात हुई। हमारी अपनी सोच ही हमें वो बनने से रोक सकती है जो शायद हम बन सकते थे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या इन गहरी बैठी नकारात्मक सोच को, इन सीमित विश्वासों को बदला जा सकता है, या फिर हम जिंदगी भर इनके साथ ही रहेंगे? लेख क्या कहता है? कोई उम्मीद है? अच्छी खबर ये है कि लेख इस मामले में काफी उम्मीद देता है। सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि विश्वास बदलने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जैसा लेख में बताया है, इसके कुछ मुख्य कदम है। पहला कदम है पहचानो, आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो ये जानना और मानना जरूरी है कि कौन सी खास सोच है जो आपको रोक रही है। लेख उदाहरण देता है, जैसे ये मानना कि मैं पब्लिक में बोलने में अच्छा नहीं हूं या मैं कभी पैसे नहीं बचा पाऊंगा। इन्हें पहचानने के लिए थोड़ी ईमानदारी चाहिए, थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस। ये ध्यान देना कि किन सिचुएशंस में ये नेगेटिव विचार आते हैं। ये पहचानना ही अपने आप में एक बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि कई बार तो ये इतने घुल मिल जाते हैं हमारी सोच में कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो पहला कदम हुआ दुश्मन को पहचानना। फिर दूसरा कदम है सवाल करो, क्वेश्चन। जब आपने उस सीमित करने वाले विश्वास को पहचान लिया, तो उस पर सवाल उठाना शुरू करें। लेख कहता है कि खुद से कुछ तीखे सवाल पूछें, जैसे क्या ये वाकई 100% सच है, बिना किसी शक के? अच्छा। क्या मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है, या ये सिर्फ मेरा डर है? क्या कभी कोई ऐसा मौका आया है जब ये बात सच साबित नहीं हुई? या इस सोच को पकड़े रहने से मुझे फायदा क्या हो रहा है या नुकसान? इस तरह के सवाल उस विश्वास की वो जो नींव है ना, उसे हिलाते हैं, उसे कमजोर करते हैं। मतलब उसे कटघरे में खड़ा करना, उसकी सच्चाई को चैलेंज करना, ये सिर्फ शक करना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें खोदना है। ये तो शक्तिशाली लगता है। अगला कदम क्या है? तीसरा कदम है बदल दो, रिप्लेस। जब आपने पुराने विश्वास पर सवाल उठाकर उसे थोड़ा कमजोर कर दिया, तो अब वक्त है उसे एक ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा ताकत देने वाले और यथार्थवादी विचार से बदलने का। जैसे लेख वाला उदाहरण ही लें, मैं पब्लिक में बोलने में अच्छा नहीं हूं को बदलकर ये कहना कि मैं प्रैक्टिस करके पब्लिक में बोलना सीख सकता हूं, या मैं हर बार थोड़ा बेहतर हो सकता हूं। ये नया विचार ज्यादा संभावनाओं वाला है और शायद ज्यादा सच भी। मतलब पुरानी चीज हटाकर उसकी जगह एक बेहतर, ज्यादा ताकतवर सोच रखना। ये सिर्फ नकारना नहीं हुआ, बल्कि एक सकारात्मक विकल्प तैयार करना हुआ। लेकिन क्या सिर्फ नया विचार सोच लेने से बात बन जाएगी? अक्सर पुरानी आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और यहीं पर चौथा और शायद सबसे जरूरी कदम आता है, एक्शन लो, एक्ट करो। लेख इस पर बहुत जोर देता है। सिर्फ सोचने या कहने से परमानेंट बदलाव नहीं आता। छोटे छोटे ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। लेख के अनुसार इसका मतलब हो सकता है जानकारी जमा करना, कोई क्लास लेना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना,
हाँ, या किसी अनुभवी इंसान से, जैसे कोई मेंटोर हो या कोच, उनसे मदद मांगना। हर छोटा कदम उस नए पॉजिटिव विश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक नया विचार नहीं है, बल्कि उस विचार को सपोर्ट करने वाले असली अनुभव भी हैं। तो एक्शन ही नए विश्वास को सींचता है, उसे मजबूत बनाता है। ये बात बहुत जरूरी लगती है लेख में। सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ करने से होगा। और 5वां कदम? सही कहा, कर्म ही प्रमाण है। और 5वां कदम है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। इसका मतलब है रोजाना जानबूझकर खुद से ताकत देने वाले वाक्य कहना। ये वाक्य आपके नए पॉजिटिव विश्वास को दिखाते हों। लेख में एक उदाहरण है, मैं काबिल हूं और मैं लगातार सीख रहा हूं। अच्छा। या मैं आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकता हूं। ये एफर्मेशन सिर्फ रटने के लिए नहीं है, इन्हें महसूस करके कहना है। ये धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं, पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की जगह लेते हैं। तो ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो बोलने से कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें पहचानना है, सवाल करना है, बदलना है, फिर उस बदलाव को एक्शन से साबित करना है और पॉजिटिव वाक्यों से उसे लगातार पक्का करना है। ये वाकई एक फ्रेमवर्क देता है बदलाव के लिए। इन कदमों को और अच्छे से समझने के लिए सामग्री में एक छोटी कहानी भी है, सीमा की कहानी। ये कहानी कैसे इस पूरी प्रक्रिया को जिंदा करती है? हाँ, ये कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रक्रिया के सार को बड़े अच्छे से दिखाती है। लेख बताता है कि सीमा नाम की एक बच्ची थी जो मानती थी कि वो स्पोर्ट्स में कभी जीत ही नहीं सकती। ये उसका सीमित विश्वास था। पहला कदम पहचान। लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बढ़ावा दिया और कहा, सीमा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शायद इस बात ने सीमा को सोचने पर मजबूर किया होगा, अपने विश्वास पर सवाल उठाने पर। दूसरा कदम, सवाल करो। फिर सीमा ने खुद से पॉजिटिव बातें कहनी शुरू की, जैसे मैं कोशिश करूंगी, मैं जीत सकती हूँ। ये हुआ तीसरा कदम, बदलना। और 5वां, एफर्मेशन। हाँ। लेकिन वो सिर्फ यहीं नहीं रुके, उसने रोज प्रैक्टिस शुरू की, मेहनत की। चौथा कदम, एक्शन लो। और लेख के मुताबिक आखिरकार उसे जीत मिली। ये कहानी सीधे तौर पर दिखाती है कि कैसे अपने विश्वास पर काम करने से, पहचानने से लेकर एक्शन लेने तक न सिर्फ सोच बदलती है, बल्कि आपका व्यवहार और आखिर में नतीजा भी बदल जाता है। ये कहानी वाकई इन सारे स्टेप्स को जोड़कर दिखाती है। एक कदम काफी नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं। सामग्री में एक एक्टिविटी का भी जिक्र है जिसे एक आसान खेल कहा गया है। हाँ, एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल अभ्यास बताया गया है। उसमें कहा है, थोड़ा वक्त निकाल कर सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आपको डर लगता है या हिचक होती है। फिर उस डर या हिच के पीछे जो सीमित विश्वास छिपा है, उसे पहचानने की कोशिश करें। अच्छा। और उसके बाद उसके लिए एक पॉजिटिव, ताकत देने वाला वाक्य बनाएं। जैसे अगर डर पब्लिक स्पीकिंग का है, तो वाक्य हो सकता है, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसमें बेहतर हो सकता हूँ। या मेरी आवाज सुनने लायक है। बिल्कुल। और लेख ये भी कहता है कि इस खेल को दूसरों के साथ भी खेलें। उन्हें भी उनके सीमित विश्वासों को पहचानने और पॉजिटिव वाक्य बनाने में मदद करें। ये एक तरह से रोजमर्रा की प्रैक्टिस बन सकती है, एफर्मेशन की और नए विश्वास को एक्टिवेट करने की। ये तो कुछ ऐसा है जिसे कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकता है। रोज के डर और हिचक पर काम करने का एक सीधा तरीका। तो इस सारी बातचीत का और हमारे पास जो सामग्री है, उसका निचोड़ क्या निकलता है? मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे जरूरी मैसेज जो इस लेख से मिलता है, वो उम्मीद और एक्शन का है। पहली बात, सीमित विश्वास, चाहे वो कितने भी पुराने हो, कितने भी गहरे जमे हो, वो पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ये बदलाव सिर्फ चाहने और सोचने से नहीं आता। सामग्री हमें एक साफ रास्ता दिखाती है। पहचानो, सवाल करो, बदलो और फिर एक्शन लो और उसे अफर्मेशन से मजबूत करो। और तीसरी बात, जैसा लेख के आखिर में कहा गया है, जब हम ऐसा करते हैं, जब विश्वास बदलता है, तो सिर्फ सोच नहीं बदलती, हम एक नई ताकत, एक नई एनर्जी और खुशी महसूस करते हैं। संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते हैं जिन्हें हमने पहले देखा ही नहीं था। मतलब बदलाव मुमकिन है और उसकी चाबी हमारे अपने हाथ में है। ये सोचना ही अपने आप में कितना ताकत देता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें चुन सकते हैं, उन्हें दिशा दे सकते हैं, कि हमारी सोच हमारे कंट्रोल में हो सकती है, बजाय इसके कि सोच हमें कंट्रोल करे। बिल्कुल।
और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है कि अगर हम सच में इस प्रक्रिया को सीरियसली लें और जानबूझकर अपने किसी एक सबसे गहरे, सबसे पुराने, सीमित विश्वास को चुनें, वो वाला जो हमें लगता है सबसे ज्यादा पीछे खींचता है, हाँ। और फिर उस पर लेख में बताए गए कदम पहचानना, सवाल करना, बदलना, एक्शन लेना, पुष्टि करना, इन्हें लागू करना शुरू करें, तो हमारी जिंदगी के किस एक हिस्से में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकता है। ये हर किसी के लिए एक पर्सनल खोज का सवाल है।